तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में एक ऐसी सियासी और सामाजिक कंट्रोवर्सी की जिसने सियासत के मैदान में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। गोशा महल का एमएलए और हिंदुत्व लीडर टी राजा सिंह ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र के साबिक एमपी इम्तियाज जलील की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। ये पूरा मामला एक एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर पर लगने वाले इल्जाम से जुड़ा हुआ है, जहां कहा जा रहा है कि टीसीएस के एक एम्प्लॉय ने रिलीजियस कन्वर्जन केस की मुलजिमा निदा खान और उनके घर वालों को पनाह दी गई थी। इस मामले ने अब सियासी रंग इख्तियार कर लिया है और मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पर सख्त इल्जामात लगा रही है। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि एआईएमआईएम के एक कॉर्पोरेटर मतीन पटेल ने निदा खान और उनके फैमिली मेंबर्स को औरंगाबाद में शेल्टर दिया। राजा सिंह का कहना है कि इतने बड़े काम बिना किसी बड़ी सियासी ताकत के मुमकिन नहीं हो सकता और उसने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे एआईएमआईएम लीडरशिप का रोल हो सकता है। राजा सिंह ने कहा कि कॉर्पोरेटर को शेल्टर देने की इजाज़त या हिदायत ओवैसी की तरफ से दी गई होगी। लिंडू ने यह भी कहा कि एआईएमआईएम ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहती है जहां हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की साजिश की जाती है। राजा सिंह ने अपने बयान में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि ऐसे मामलात मुल्क के लिए खतरनाक है। इस वीडियो में लिंडू ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी निशाना बनाया। उसने कहा कि रेवंत रेड्डी के ओवैसी ब्रदर्स के साथ दोस्ती एक दिन इनके लिए सियासी नुकसान का सबब बन सकती है। लिंडू ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि वो इस एसोसिएशन से दूर रहे वरना इनके इमेज पर भी असर पड़ सकता है। इसका कहना था कि तेलंगाना की सियासत में एआईएमआईएम का रोल हमेशा से कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहा है और कांग्रेस को इस मामले में अपनी पोजीशन साफ करनी चाहिए। दूसरी तरफ इस केस में एक बड़ा अपडेट उस वक्त सामने आया जब नासिक पुलिस ने निदा खान को औरंगाबाद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक निदा खान को मई 7 को अरेस्ट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वो कुछ अरसे से पुलिस की नज़रों से दूर थी और इसी दौरान एआईएमआईएम कॉर्पोरेटर मतीन पटेल ने उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को शेल्टर दिया। इसी वजह से पुलिस ने मतीन पटेल के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत की मदद की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान फरार चल रही थी। ये पूरा मामला टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़ा है, जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन केस से शुरू हुआ था ये मामला। इस केस ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी इदारों तक काफ़ी हंगामा मचा दिया। इल्ज़ामात ये भी है कि कुछ लोगों ने एक गैर मुस्लिम लड़के पर मजहब बदलने के लिए दबाव डाला है। इस सिलसिले में मल्टीपल एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस के मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस टॉपिक पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बस बुरखा मिला है। बुरखा मिलने पर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये जो है कन्वर्जन यानी किसी का मजहब बदल दिए। तो अपनी इंडिया की नेशनल मीडिया जिसको अपन गोड़ी मीडिया भी बोलते हैं, उन लोगों ने ये न्यूज़ चला दिए थे कि निदा खान HR है बोल के और उन्होंने सबका कन्वर्जन कराते यानी मजहब परिवर्तन करवा देते। गैर मुस्लिम लड़कियों को मुसलमानों से दोस्ती कराते, फिर उन लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से शादी करा देते और उसके बाद उनकी ज़िंदगी जो है ऐसी चलती रहती। यानी उनका इल्ज़ाम था कि ज़्यादा लड़कियों को मजहब परिवर्तन करा दिए। लेकिन उसके बाद पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करे तो पता चला कि इन्होंने HR भी नहीं है बल्कि सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव है नॉर्मल वाले। लेकिन एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को मीडिया ट्रायल करार दिया है। हैदराबाद में पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि निदा खान को मीडिया में एक तरफा तरीके से टारगेट किया जा रहा। इन्होंने कहा कि एफआईआर रजिस्टर होने से पहले ही निदा खान का ट्रांसफर कर दिया गया था और टीसीएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। ओवैसी के मुताबिक टीसीएस ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि निदा खान का HR डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि फिर इनका नाम बार बार मीडिया में क्यों आया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि अब तक इस मामले में 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनमें से सिर्फ एक एफआईआर में निदा खान का नाम रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट करने के इल्ज़ाम में शामिल किया गया है। ओवैसी का कहना था कि मीडिया और कुछ सियासी लोग इस मामले को एक खास नैरेटिव के साथ पेश कर रही है ताकि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा सके। ओवैसी ने कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए और किसी भी शख्स को कोर्ट के फैसले से पहले मुजरिम करार देना ठीक नहीं है। ओवैसी ने कंप्लेनेंट के सियासी कनेक्शन पर भी सवाल उठाया। इन्होंने कहा कि जो कंप्लेनेंट है वो रूलिंग पार्टी का मेंबर बताया जा रहा है और इस एंगल को समझना ज़रूरी है। बुरखा रखना या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड किताब घर में होना कोई जुर्म नहीं है। इन्होंने कहा कि ऐसी किताबें हर मुस्लिम घर में होती है और इन चीज़ों को इशू बनाना गलत है। ओवैसी ने मीडिया से अपील की है कि वो जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करे और बिना सबूत के किसी को भी बदनाम ना करे। इस पूरे मामले के बाद सियासत और भी गर्म हो गई है। एक तरफ राजा सिंह एआईएमआईएम लीडरशिप की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा है तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम इसको सियासी और मीडिया विच हंट बता रही है। तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों जगहों पर यह इशू सियासी बहस का मरकज बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन किस मोड़ पर जाकर रुकती है और क्या इस केस में और भी बड़े सियासी नाम सामने आते हैं या नहीं। तो इसके अलावा हैदराबाद के तारीखी इलाके चार मीनार में वाक़ मशहूर मीराला मंडी का दौरा करते हुए बीजेपी लीडर माधवी लता ने यहां के लोकल सब्जी वाले और ताजिरों से मुलाकात की। इन्होंने मंडी की गलियों में पैदल चलकर आम दुकानों से
जाते हुए दुकानदारों से बातचीत की, इनके मसाइल सुने और इनकी रोज़मर्रा की मुश्किलात को करीब से महसूस किया। माधवीलता ने मंडी से सब्जियां भी खरीदी और आम लोगों के साथ वक्त गुजारते हुए इनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। माधवीलता का कहना है कि मिराला मंडी सिर्फ एक आम मंडी नहीं बल्कि हैदराबाद की तारीखी और तिजारती पहचान है। ये मंडी सालों से हज़ारों लोगों को रोज़गार का जरिया बनी हुई है और रोज़ाना बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ से अपना ज़रूरी सामान खरीदते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अहम जगह होने के बावजूद आज भी यहाँ बुनियादी सहूलतों की कमी नज़र आती है। माधवीलता ने मंदी की खास्ता हालत पर तशवीश इज़हार करते हुए कहा कि छोटे ताजिर और आम शहरी आज भी बुनियादी सिविक फैसिलिटीज़ से महरूम है। कई जगहों पर सफाई का निज़ाम कमज़ोर नज़र आता है, रास्ते टूट फूट कर शिकार हो चुके हैं, ताजिरों को रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों इतनी पुरानी और अहम मंडी को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि यहाँ से हज़ारों घरों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। दौरे के दौरान कई सब्जी फरोशों ने भी अपनी परेशानियाँ बयान की और कहा कि बारिश के मौसम में मंडी की सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पानी जमा हो जाता है, सफाई का निज़ाम मुतासिर होता है और कस्टमर्स को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता। दुकानदारों ने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत इनके मसाइल पर तवज्जो देगी और मंडी की तरक्की के लिए प्रैक्टिकल कदम उठाए जाएंगे। माधवीलता ने कहा कि मिराला मंडी की तारीखी और रिस्टोरेशन अब वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। इन्होंने इस बात पर बयान दिया कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, रोशनी और बुनियादी सहूलत फराहम की जानी चाहिए ताकि ताजिरों और आम लोगों को आसानी हो सके। इनका कहना था कि मेहनत करने वाले ताजिरों को इज्जत और बेहतर माहौल मिलना चाहिए क्योंकि यही लोग शहर की इकनॉमी को मजबूत बनाते। ये वही माधवीलता है जो कुछ दिन पहले हिंदू मुसलमान के बातें कर रही थी। जैसे ही मामला गर्म हो गया तो ये फ़ौरन वहाँ पर से हट गए। आपको याद दिला दूं कि रमज़ान के मौके पर इन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का बैनर फाड़ा था जो इनके विरिंची हॉस्पिटल के सामने लगे हुए थे। इन्होंने सोचे कि वो वीआईपी लोगों के लिए बैनर लगाए गए थे, लेकिन जैसे इन्हें पता चला कि रोज़गार के लिए खाना खिलाया जा रहा तो फ़ौरन वहाँ पर से भाग खड़े हुए। अब क्या बोल रहे सुनेंगे। मैं मिरियाला मंडी और चारमीनार के विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे हूँ। आप सब देख सकते हैं इन्हें यहाँ का हालत, यहाँ पे इंसान ही रहते हैं और पता नहीं ये गाय किस घर दूध लेने निकलती हैं और पता नहीं बकरी को काट कर कौन खाने वाला है। जिस कचरा आप इधर देख रहे हैं ये तो यहाँ के एमएलए साहब पता नहीं कभी आते हैं, इतना तकलीफ उठाते नहीं उठाते इसको देखने के लिए, आप ऊपर वाला ही जाने। पता नहीं यहाँ के सीएम साहब ये जानते भी नहीं जानते इस हालत में हमारा हैदराबाद बिलवकत है। बस हम यही चाहते हैं कि जैसे वेस्ट बंगाल विमुक्त हो गया है, किसी दिन तेलंगाना और खास करके हमारा हैदराबाद भी विमुक्त हो जाए ताकि यहाँ के रहने वाले प्रजा को भी अपना हक और सच्चा स्वस्थ उन लोगों को ऐसा हवा मिले। अब मैं दूसरे स्टेट की बात नहीं करूंगा। हैदराबाद का ही एक इलाका है गोशा महल। अगर वहां पर का भी दौरा कर लेंगे माधवीलता तो मोहरी का पानी जो गलियों में से जाते रहता उसके बारे में भी थोड़ा इन्हें पता चलेगा। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन किसी बंदे के दोनों पाँव नहीं हटेंगे यहाँ तक कि इससे ये ना पूछ लिया जाएगा इसकी उम्र के बारे में कि इसे किन कामों में ख़त्म किया, इसके माल के बारे में कि कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया, इसके जिस्म के बारे में कि इसे कहाँ खपाया। तिरमिज़ी 2417। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।